आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ब्रिक्स एंड ब्रिजेस। ये चैप्टर 5 है SST का, क्लास 4 DAV। तो इसको पूरा वीडियो को सुनिए और देखिए। उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे आपका काफ़ी कंसेप्शन क्लियर होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कच्चा और पक्का हाउस के बारे में। द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज़ कॉल्ड आवर होम। जो ऐसा घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसको होम कहते हैं। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ब्रिक्स एंड ब्रिजेस क्लास 4 SST। इन प्रीवियस क्लासेस, that is in the class 3, we have studied about the different types of houses in different parts of India. These are the pakka and kacha houses. In ancient time, people were living in the cave, but as the people became developed, they made different types of house. The different types of houses are houseboat, igloo, trees house, carven hut, wooden house, multi-stories building, bungalow, tent house, etc. Here two types of houses are being described. One is temporary house, huts, tents, tree houses and log cabins are built with mud, thatch, straw, bamboo and wood. These types of house is considered to be the temporary house. And so far as the permanent house is concerned, bangla, flats, villas, havelis, these are considered to be the permanent house. The permanent houses are built with bricks, stones, cement, iron rods, glass, wood, etc. तो यहाँ हम लोगों ने देखा, पिछले कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था कि कच्चा और पक्का घर के बारे में। जो कैसे जो कच्चा घर रॉ मटेरियल सबसे बना हुआ होता है, जैसे मतलब मिट्टी, छप्पर, पुआल, बांस और लकड़ी से। और वहीं जो परमानेंट हाउस होता है हमारा, वो बना होता है ईंटा, पत्थर, सीमेंट, लोहा, ग्लास, लकड़ी इत्यादि पदार्थ से। यहाँ एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे लोग, किस परिक्षेत्र का घर कैसा होता है। तो यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है लोखन। वो गांव में रहता है। लोखन लिव्स इन ए विलेज डोंग अक्रॉस रिवर लोहित in Arunachal Pradesh. It is a hilly area with a very small population. The village receives heavy rainfall. Lokhan's house is made up of mud, bamboo, straw and dry leaves. तो लोखन नाम का जो लड़का है, जो अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में, डोंग नामक गांव में रहता है, वो लोहित नदी के उस पार है। यह पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र की एक विशेषता होती है कि वहाँ बहुत डेंस पॉपुलेशन नहीं होता है सामान्यतया, और इस गांव में बहुत वर्षा भी होती है। तो लोखन का जो घर है वो बना हुआ है मिट्टी, बांस, पुआल और सूखे पत्तों से। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो कैसे उसका घर बना हुआ है, थोड़ी सी ऊंचाई पर, ताकि पानी जो है उसको प्रभावित नहीं करे। One day Lokhan's father Ali took him to a construction site where he worked as a helper. On the way, they crossed a bamboo bridge. Ali told Lokhan that there was no bridge when he was young. He had to swim across the river to go to the other side. अब लोखन के पिताजी, जिनका नाम अली है, वो लोखन को ले जाते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट क्या होता है? तो जहाँ पर मकान बन रहा होता है, वहाँ वो हेल्पर के रूप में काम करते हैं। हेल्पर होता है राजमिस्त्री का जो असिस्टेंट होता है, लेबर टाइप का, उसको हेल्पर बोलते हैं। तो वो वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट में हेल्पर का काम करते हैं। वो अपने लड़का को, जिसका नाम लोखन है, उसको ले जाते हैं वहाँ। तो
ऑन द वे दे क्रॉस्ड ए बम्बू ब्रिज। रास्ते में वो एक बांस के पुल को पार करते हैं। बम्बू ब्रिज को यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहीं कहीं चचरी भी बोलते हैं। ये बांस का जो बत्ती होता है उसको फाड़ करके बनाया जाता है और बांस के मदद से उसको बनाया जाता है। तो वही रास्ते में जो लोखन और उसके पिताजी बम्बू ब्रिज को पार करते हैं। अली जो लोखन के पिताजी का नाम है वो बतलाते हैं लोखन को कि कैसे जब वो छोटे थे तो उनको जब नदी पार करना होता था तो तैर करके उनको पार करना होता था। लोखन was fascinated when he saw the huge construction site. He asked his father about the building that was under construction. Different types of materials were lying around and the people were doing different jobs. His father told him that they were building blocks of flats. He also showed Lokhan different building materials like cement, wood, marbles, glass, tiles, iron rods and bricks. Lokhan wanted to know how bricks were made. Ali explained the steps involved in brick making. अब वो लोखन जो है सो काफ़ी आकर्षित होता है। लोखन वाज फैसिनेटेड व्हेन ही सॉ ह्यूज कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब लोहन जो है काफ़ी आकर्षित होता है कंस्ट्रक्शन साइट को देख करके। अब वो अपने पिताजी से कहता है कि ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट द बिल्डिंग दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, बिल्डिंग निर्माणाधीन था, उसके बारे में वो अपने पिताजी से पूछता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वेयर लाइंग अराउंड एंड द पीपल वेयर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। अलग अलग तरह के जो मटेरियल हैं वहाँ हैं और अलग अलग तरह के लोग अपने अपने काम में संलग्न हैं। हिज फादर टोल्ड हिम दैट दे वेयर बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऑफ फ्लैट्स। अब फ्लैट जो बनता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले जो पिलर उलर के साथ बीम उम ढाल करके ब्लॉक बनाया जाता है। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, मैंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस हिसाब से ब्लॉक बनाया जाता है। अब ब्लॉक के बाद जो है सो फिर जोड़ाई होता है ईंटा का। शुरू में ईंटा का वर्क नहीं होता है, तो वही जो फ्लैट का ब्लॉक होता है उसको लोग बना रहे हैं। ही ऑल्सो शोड लोखन डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स। लोखन को अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, सीमेंट, बालू, ये संगमरमर, शीशा, टाइल्स, आयरन रॉड्स और ब्रिक, इसको दिखाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लोखन वांटेड टू नो हाउ ब्रिक्स वेयर मेड। अब लोखन जानना चाहता है कि ईंटें कैसे बनती हैं। अली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रिक मेकिंग। अली एक्सप्लेन करता है विभिन्न स्टेप को कि कैसे ईंट बनाया जाता है। तो इसी में स्टेप है माइनिंग, जिसमें पहले खुदाई होती है मिट्टी की। माइनिंग, क्ले इज माइंड एंड स्टोर्ड इन द ओपन टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव अनवांटेड ऑक्साइड्स। अवांछित जो ऑक्साइड्स होते हैं उसको हटाने के लिए उसको खुला में रख दिया जाता है। तो सबसे पहला चरण है माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है कि मिट्टी की खुदाई होती है और उसमें से जो अवांछित ऑक्साइड सब होते हैं उसको रिमूव करने के लिए और उसको मुलायम होने के लिए उसको खुला में छोड़ दिया जाता है। सेकेंड स्टेप है टेम्परिंग। क्ले इज मिक्सड विथ वाटर टू मेक ए डफ। डफ बनाने के लिए जो मिट्टी है उसमें पानी मिलाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप मोल्डिंग। एक खांचा होता है, उस खांचा में जो गीली मिट्टी है तो उसमें बालू मिला करके उसको क्या कर दिया जाता है, तो एक सांचा में ईंटा को ढाला जाता है। ए लंप ऑफ मिक्सचर इज टेकन, रोल्ड इन सैंड एंड पुट इनटू ए मेटल मोल्ड। मेटल का जो मोल्ड होता है उसमें इसको डाल दिया जाता है। सैंड इज यूज्ड सो दैट द ब्रिक डज नॉट स्टिक टू द मोल्ड। अब बालू उसमें क्यों डाला जाता है? बालू इसलिए डाला जाता है जो चिकनी मिट्टी होती है वो सांचे में, मोल्ड में पकड़ नहीं ले, चिपक नहीं जाए। उसके बाद चौथा स्टेप होता है ड्राइंग। अब ड्राइंग में क्या होता है, द मोल्ड इज एम्प्टीड ऑन टू द ड्राइंग एरिया। आफ्टर एवरी 2 days द ब्रिक्स आर टर्न्ड ओवर फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग, देन दे आर रेडी फॉर बेकिंग। तो उसके बाद जो होता है उसको ईंट को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसको हर एक 2 दिन पर पलटा जाता है ताकि वो बढ़िया से सूख सके और उसके बाद उसको पकाने के लिए तैयार किया जाता है।
पाँचवा चरण होता है फायरिंग। द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन केलिन फॉर बेकिंग, इट मेक्स द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग। अब जो ईंटा का भट्ठा होता है, केलिन मतलब होता है ईंटा का भट्ठा, तो भट्ठा में उसको अच्छी तरह से सुव्यवस्थित करके उसको पकने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ईंट मजबूत हो सके। लोखन वाज सरप्राइज टू नो दैट द रेडिश ब्राउन ब्रिक्स वेर मेड इन ए केलिन, दे वेर ब्रॉड टू कंस्ट्रक्शन साइट इन ट्रक्स। लोखन यह जानकर के आश्चर्यचकित हुआ कि लाल भूरा सा दिखने वाला जो ईंटा है वो केलिन में बनता है और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रक में भर करके भेजा जाता है। अली एक्सप्लेन्ड दैट ब्रिक्स वेर आल्सो मेड बाय मेचिन्स। आगे अली बताता है कि ईंटा को मशीन के द्वारा भी बनाया जाता है। द यूज़ ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। आधुनिक जो भवन निर्माण सामग्री हैं वो भवन को, बिल्डिंग को मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं। लोखन कंपेयर द बिल्डिंग विथ ए स्मॉल हट इन द विलेज। लोखन गांव में अपने छोटे से झोपड़ी से इस बिल्डिंग की तुलना करता है। which was easily damaged by strong winds। गांव में जो उसका भवन है वो बहुत आसानी से डैमेज हो जाता है, मजबूत जो बड़े जो तूफान जो आता है, बड़ा तूफान, उसमें वो घर बहुत आसानी से डैमेज हो जाता है। इट गोट फ्लडेड एवरी टाइम इट रेन्ड। जब वर्षा होती है तो मतलब बाढ़ आ जाती है। हिज पेरेंट्स हैड टू रिपेयर द हट रेगुलरली। उसके पिताजी को नियमित रूप से उसकी मरम्मत करनी होती है। अली लुक हिज सन टू मीट द मैनेजर ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट। अली दिखाता है कंस्ट्रक्शन, अली अपने लड़के अली माने लोहन को कंस्ट्रक्शन साइट के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, उससे मिलाता है। लोखन वाज हैप्पी टू सी द मैनेजर सन अयान। लोखन मैनेजर के का जो लड़का है अयान, उससे मिल करके बहुत खुश होता है। द मैनेजर टोल्ड हिज सन दैट अली एंड लोखन लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। मैनेजर अपने लड़का को बताता है कि अली और जो लोखन है वो नदी के दूसरे छोर पर रहते हैं। लोखन टोल्ड अयान दैट दे हैड टू क्रॉस ए बम्बू ब्रिज। लोखन अयान को बताता है कि उसको बम्बू ब्रिज को पास करना होता है, बम्बू ब्रिज से गुजरना होता है। अयान हैड सीन मेनी टाइप्स ऑफ ब्रिज बट हैड नेवर क्रॉस्ड ए बम्बू ब्रिज। अयान बहुत सारे पुलों को देख चुका है लेकिन वो बम्बू ब्रिज से मुखातिब नहीं है, अर्थात बम्बू ब्रिज के बारे में वो नहीं जानता है, उससे उसका परिचय नहीं हुआ है। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग ब्रिजेज अक्रॉस वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। विज्ञान के विकास और तकनीकी विकास ने यह संभव बनाया है कि मजबूत पुल को नदी, पहाड़, घाटी इत्यादि क्षेत्रों में बनाया जाए। दे हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ पीपुल। वे लोगों के आवागमन को आसान बनाते हैं या आसान आवागमन को में मदद करते हैं। गुड एंड व्हीकल्स, सामान के गुड्स एंड व्हीकल्स, सामान के परिवहन में मदद करते हैं। अयान शोड लोखन द पिक्चर ऑफ सम ब्रिजेज इन इंडिया। अयान लोखन को भारत के जो कुछ भागों में जो पुल हैं उसके चित्र को दिखाता है। अब इसमें अलग अलग टाइप के ब्रिज की चर्चा की गई है, तो उसी में है सस्पेंशन ब्रिज। इट कैन कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। द अर्लियर सस्पेंशन ब्रिज वेयर मेड ऑफ वुड एंड रोप बट नाउ दे आर मेड ऑफ स्टील। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब सस्पेंशन ब्रिज होता है। तो इसको देखिए, सस्पेंशन ब्रिज, इट कैन कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये लंबी दूरी को कवर करता है।
द अर्लियर सस्पेंशन ब्रिजेज वेयर मेड ऑफ वुड एंड रोप। पहले जो ये सस्पेंशन ब्रिज होता था वो रस्सी और लकड़ी का बना हुआ होता था, बट नाउ दे आर मेड ऑफ स्टील। लेकिन अब वो स्टील से बनने लगे हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब जो लोखन और उसके पिताजी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे वो देखते हैं ईंटा यूज होते हुए। और अली बहुत जिज्ञासा दिखाता है ब्रिक मेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो ब्रिक मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप होता है तो इसको ध्यान में रखना है। ब्रिक मेकिंग प्रोसेस में होता है माइनिंग, टेम्परिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग, फायरिंग। उसके बाद फिर वो आता है मैनेजर से मिलाता है अपने लड़का को, अली को। ये अली अपने लड़का लोखन को मिलाता है, जो मैनेजर होते हैं साइट के, कंस्ट्रक्शन साइट के, उनसे। और वो फिर उनका जो मैनेजर का जो लड़का है अयान, उससे मिलाते हैं। वो अयान जो है बहुत सारे पुल की तस्वीर को दिखाता है। इसी में अब अलग अलग तरह के ब्रिज की चर्चा हुई है। उसी में से एक है सस्पेंशन ब्रिज, जो पहले बनता था कौन चीज़ से, तो पहले बनता था लकड़ी और रस्सा से। और उसके बाद आधुनिक ज़माना में उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अब उसको स्टील से बनाया जाने लगा है। अब इसमें एक चीज़ आया है, डू यू नो। इसमें द अर्ली ब्रिजेज वेर मेड बाय नेचर लाइक ए फॉलन ट्री ऑन ए रिवर, स्ट्रीम एंड पॉन्ड। उसमें चर्चा किया गया है जो पहले ज़माने में जो मतलब पुल बनते थे प्रकृति के द्वारा। तो जैसे नदी पर कोई पेड़ गिर गया तो पेड़ के गिर जाने, नदी पर पेड़ के गिर जाने से धारा, और नदी पर जो पेड़ गिरा हुआ पेड़ से पुल बनता था। तो वही इसमें कह रहा है, डू यू नो द अर्ली ब्रिजेज वेयर मेड बाय नेचर लाइक ए फॉलन ट्री ऑन ए रिवर, स्ट्रीम एंड पॉन्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर ब्रिज। द सपोर्ट द लोड थ्रू डायगोनल ब्रेसिंग, इट ऑफन यूजेस ट्रस टाई अप फॉर्मेशन बोथ बिलो एंड अबव द ब्रिज। इसमें अब कैंटिलीवर ब्रिज की चर्चा की गई है। इसका चित्र आप देख सकते हैं। तो इसको कैसे बनाया गया है, डायगोनली ब्रेसिंग करके। उसके बाद है केबल स्टेड ब्रिज, इट यूज शॉर्ट केबल दैट आर अटैच्ड टू पिलर। केबल स्टेड ब्रिज में पिलर को केबल से इस्टेब्लिश करके अटैच करके बनाया गया है। उसके अलावा है मूवेबल ब्रिज भी होता है, ट्रस ब्रिज होता है। उसके बाद जो गांधी सेतु है बिहार में, उस पर जो बनाया हुआ बीम ब्रिज है वो। उसके अलावा आर्क ब्रिज होता है। तो इस यहाँ पर अलग अलग तरह के ब्रिज को आप देखेंगे। अब ये ब्रिज सब के चित्र को देख करके लोखन बहुत आनंदित होता है। लोखन एंजॉयड लर्निंग अबाउट ब्रिक मेकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। लोखन अलग ब्रिक मेकिंग प्रोसेस के बारे में और अलग अलग तरह के पुल के बारे में जान करके बहुत खुश होता है। ही वॉज अमेज्ड टू सी मॉडर्न मेथड एंड मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो आधुनिक जो तरीका है बिल्डिंग बनाने का, कंस्ट्रक्शन बनाने का, उसको देखता है और मटेरियल को देखता है। ही डिसाइडेड टू बिकम एन इंजीनियर एंड डिज़ाइन सम वंडरफुल ब्रिजेस। वह निर्णय लेता है कि भविष्य में वह इंजीनियर बनेगा और बहुत ही वंडरफुल ब्रिज को डिजाइन करेगा। उसके बाद है कुछ क्वेश्चन आंसर सब है। पहला क्वेश्चन है, लोखन लिव्स इन द स्टेट ऑफ, तो इसमें उत्तर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है द मटेरियल व्हिच हेल्प्स इन मेकिंग ए बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, तो उसमें होगा सीमेंट। ब्रिजेज हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। द हाउस दैट यूजेस स्ट्रॉन्ग मटेरियल, तो हो जाएगा अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज होता है। अगर स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज नहीं होगा तो वो गिर जाएगा। देखते हैं ना अपार्टमेंट में 25-25, 30-30, 50-50 महल होता है।
तो उसको बहुत मजबूत होना चाहिए, इसी हिसाब से इसको बनाया जाता है। उसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स, तो उसमें आप देखेंगे लोखन वेंट टू कंस्ट्रक्शन साइट वेयर हिज फादर वर्क्स, तो बी का पहला में हो जाएगा कंस्ट्रक्शन साइट। उसके बाद सेकेंड में देखिए बी के सेकेंड में ब्रिक्स आर मेड एट केलिन। उसके बाद आयान हैज़ नेवर क्रॉस्ड बम्बू ब्रिज, तो तीसरा में हो जाएगा बम्बू ब्रिज। उसके बाद चौथा है द अर्लियर सस्पेंशन ब्रिजेज वेयर मेड ऑफ वुड एंड रोप, द डेवलपमेंट। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड अस टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग ब्रिजेज। उसके बाद देखिए डी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन आंसर है लिस्ट द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग ए टेम्परेरी हाउस एंड ए परमानेंट हाउस। तो टेम्परेरी हाउस में हो जाएगा मड, स्ट्रॉ, बम्बू, वुड। और परमानेंट हाउस में हो जाएगा ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, आयरन रॉड्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स। मतलब जो मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल है उसका क्या सब बेनिफिट है। तो मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स मेक द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ, वो भवन को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्रिज, हाउ इट इज़ यूजफुल। ए स्ट्रक्चर दैट इज़ बिल्ट ओवर ए रिवर, रोड और रेलवे इज़ कॉल्ड ब्रिज। इट इज़ यूजफुल इन द मूवमेंट ऑफ पीपुल, गुड्स एंड व्हीकल्स। उसके बाद जो इसमें है कि पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ लोखन एंड आयन। इससे पहले थोड़ा सा अलग अलग तरह के ब्रिज सबका चर्चा कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में है टाइप्स ऑफ ब्रिज अल्सो, तो दो तरह के ब्रिज का चर्चा कर सकते हैं, एक है सस्पेंशन ब्रिज और दूसरा है केबल स्टील ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज जो बनता है स्टील का और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, और ये केबल स्टील ब्रिज जो होता है शॉर्ट केबल अटैच टू पिलर से अटैच करके बनता है। उसके बाद है हमारा पांचवा क्वेश्चन है हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द लीव्स एंड लोखन्स, लीव्स ऑफ लोखन एंड आयन। तो लोखन और आयन का जो ज़िंदगी है उसके बारे में तुलना करने के लिए कहता है। तो लोखन लिव्स इन ए विलेज वेयर एज आयन लिव्स इन सिटी। लोखन्स फादर इज हेल्पर वेयर एज आयन्स फादर इज मैनेजर। तो लोखन गांव में रहता है और झोपड़ी में रहता है, जबकि आयन के पिताजी मैनेजर हैं, वो शहर में रहते हैं। उसके बाद कह रहा है ए मॉल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई, पीपुल आर वर्किंग डे एंड नाइट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मुंबई में एक मॉल बन रहा है, उसमें दिन रात जो लोग लगे हुए हैं उसको कंप्लीट करने में। बायरन एन इलेक्ट्रीशियन वाज स्टैंडिंग ऑन एन आयरन लेडर विथ बेयर फीट व्हाइल वर्किंग, ही गोट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो उसमें कह रहा है कि व्हाट प्रिकॉशन बायरन कुड हैव टेकन बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क। तो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसको रबर का दस्ताना पहनना चाहिए और रबर का शू पहनना चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे ही शुड वेयर रबर ग्लोव्स एंड शूज। व्हाट शुड वी डू इन सच एन इमरजेंसी, आई शुड गिव PCR एंड अडेप्ट द मैनर ऑफ रिवाइवल। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटी, इट कैन सेव लाइफ ऑफ एनीबडी। अगर हम सावधानी बरतते हैं, सजग होते हैं, तो ये लोगों के जान को बचा सकता है। इस हिसाब से इसको पढ़िए, पूरा वीडियो को देखिए, सी द वीडियो टिल लास्ट एंड आफ्टर दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पूरा इसको आप देखिए, साथ ही आप डिस्क्रिप्शन ये कमेंट बॉक्स में आपको कुछ अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।